बरसात आ गई थी इसलिए। तो आपने कहीं नहीं कहा आना है, बाकी मैं आ जाता। हाँ बुलाया था। 10 बजे तक तो इच्छा थी कि जाऊंगा, फिर 11:30-12 बजे तब तक भी और इच्छा हुई कि जाऊं, और उसके बाद यूं लगा अब नहीं जाऊं, क्योंकि बरसात आ गई थी। और बरसात आ गई तो मैं सो गया 2 घंटे, बहुत मुश्किल से 2 घंटे नींद आई। और लगभग 3 एक बजे उठा, फिर बरसात बंद हुई, फिर सोचा अब जाके क्या करें, फिर नहीं आया। 5 बजे बाद हुआ। अब वो तो बाकी सब कुछ था, लेकिन हाँ कोई बात नहीं, आप मेरे को फोन कर देते मैं आ जाता। हाँ जी। हाँ नंबर नहीं थे, नंबर तो मोदी के भी मिल जाते हैं अगर पता करते हैं तो। मैं तो छोटा सा आदमी हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। हम राजस्थान के लोकगीत पढ़ रहे हैं। आज गीत का अंतिम क्लास है, उसके बाद कल हम कुछ और करने वाले हैं। राजस्थान के बहुत सारे गीतों की हमने चर्चा करी है, बहुत इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट हमने गीतों की चर्चा करी है। अब हम, हाँ बेटा, अब उन गीतों की बात करेंगे, कुछ अन्य गीतों की जो बात करने वाले हैं, लोक गीतों की। उसमें धड़ा धड़ा धड़ मैं आपको समझा जाऊंगा, लिखाऊंगा आपको लोकगीतों का। तो हम लोकगीतों में अन्य गीत करके लिख लीजिएगा, जो अन्य और प्रकार के गीत हैं। अन्य गीत में आपको श्रृंगारिक गीत भी मिलेंगे और अन्य गीत भी मिल जाएंगे, कुछ बच्चे के जन्म संबंधी के भी गीत मिलेंगे। अन्य गीतों में इंपॉर्टेंट गीत जो हमने अन्य गीतों में डाल रखा है, वो है हमारा केसरिया बालम, जो हमारा राजस्थान का राजकीय गीत कहलाता है। तो अन्य गीत एक बार काट के केसरिया बालम लिख लो गीतों में। केसरिया बालम, केसरिया बालम गीत का नाम है। केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश, केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश। हम गीत की चर्चा कर रहे हैं। केसरिया बालम राजस्थान का रजवाड़ी गीत है, राजस्थान का राजकीय गीत कहलाता है। केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश, ये जो गीत है ये वीरह भी कह सकते हैं और सिंगारी गीत भी है, दोनों गीतों में है। इसमें विरह क्यों है, क्योंकि महिला जो है वो अपनी विरह व्यथा का वर्णन करती है। विरह व्यथा का वर्णन और कब करती, पूरा श्रृंगार करने के बाद बैठी बैठी कि मैं तो ये टीका टिप कर गए यूं बैठी हूं और मैं उनका इंतजार कर रही हूं। तो एक प्रकार का वीरह गीत भी हो गया, एक प्रकार का श्रृंगारिक गीत भी हो गया। तो अपन इसको दोनों तरह पर लिख लेते हैं। विरह, विरह भी है और प्लस श्रृंगारिक गीत भी है। कौन सा, श्रृंगारिक गीत भी है, श्रृंगारिक गीत है। याद रखना दोनों प्रकार का गीत है, क्योंकि वीरह कथा का वर्णन भी इसमें होता है। अब इस गीत का अगर हम उपनाम की बात करें, इसका उपनाम क्या, कि यह हमारा राजस्थान का रजवाड़ी गीत है। क्या है, रजवाड़ी, और राजस्थान का राजकीय गीत है। दोनों नामों से जाना जाता है। जैसे हमारा राजस्थान का लोक वाद्य के अलगोजा, बात करेंगे अभी थोड़े समय में, है ना, बहुत जल्द इसी सप्ते में। अलगोजा राजस्थान का लोक वाद्य है। घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। केसरिया बालम राजस्थान का लोक गीत है। ये तीन बातें जरूर याद रखिएगा। तो एक तो हो गया हमारा रजवाड़ी गीत, क्या रजवाड़ों में होता था, राजा महाराजा रजवाड़े थे उसमें होता था केसरिया बालम, तो रजवाड़ी गीत है। और इसके अलावा हम इसको राजस्थान का राजकीय गीत कहते हैं, राजकीय गीत, राजकीय गीत कहा जाता है ना, उपनाम के। अब यह जो गीत है मांड शैली में या मांड गायकी में गाया जाता है। किसमें गाया जाता है, बहुत स्लो मौसम में मांड गायकी, कहां की, जैसलमेर क्षेत्र की मांड गायिकाओं द्वारा इस गीत को गाया गया। अब सबसे पहले बात करें कि इस गीत को सबसे पहले किसने गाया, तो सबसे पहले जो गाया उदयपुर की मांगीबाई आर्य ने गाया। किसने गाया, उदयपुर की मांगीबाई आर्य ने। वो सर्वाधिक बार किसने गाया, तो फिर अल्लाह जिल्लाबाई बीकानेर की, जिनको पद्मश्री मिला है, उनके द्वारा इसको सर्वाधिक बार गाया गया। तो पॉइंट बनाकर लिखना है, सर्वप्रथम गाया गया, सर्वप्रथम गाया गया, सर्वप्रथम गाया गया। तो लिखना है मांड गायकी, मांड
गायकी मांगी बाई। मांगी बाई कहां से बिलोंग करती है? तो उदयपुर से। इनका भी देहांत हो चुका है कोरोना काल में। मांगी बाई, मांड गायकी मांगी बाई द्वारा इसको पहली बार गाया गया, सर्वप्रथम गाया गया। फिर बात करते हैं सर्वाधिक बार गाया। सर्वाधिक बार गाया, सर्वाधिक बार गाया तो सबसे ज्यादा बार किसने गाया? तो वो है हमारी अल्लाह जिलाई बाई। अल्लाह जिलाई बाई, जिलाई बाई, अल्लाह जिलाई बाई ने गाया। ये हमारी बीकानेर से बिलोंग करती है। और भी मांड गायिका है, गौरी देवी है पाली की, गौरी देवी है बीकानेर की। बीकानेर की भी गौरी देवी है और पाली की भी गौरी देवी है। याद रखना, दो गौरी देवी, एक बाई है जो वागड़ की है ना, जो वागड़ की है। तो सर्वाधिक बार जो गाया गया है वो अल्लाह जिलाई बाई द्वारा बीकानेर की, और सर्वप्रथम बार जो गाया है वो हमारी मांड गायिकी उदयपुर द्वारा मांगी बाई द्वारा इसको गाया गया। गीत कौन सा है? केसरिया बालम, जिसमें वीरह व्यथा का वर्णन, किसका? वीरह व्यथा। स्त्री जो है वो वीरह व्यथा का वर्णन करती है। लिखेगा विशेष करके, लिखेगा विशेष। हाँ राजा, गीत में स्त्री अपने विरह व्यथा का वर्णन करती है, वर्णन करती है, वर्णन करती है। विरह व्यथा का वर्णन करेगी। केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश, राजस्थान का राजकीय गीत कहलाया केसरिया बालम। एग्जाम में कहीं कहीं आने की संभावना रखता है। कुछ गीत हम श्रृंगारिक गीतों की बात करेंगे, कुछ बच्चों के जन्म मृत्यु के समय के गीतों की बात करेंगे, और फिर लास्ट में 5-15 जो गीत बच रहे हैं उनकी बात करके आज गीत का पूरा समापन कर कल हम नाटक करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? नाटक करने वाले हैं। ठीक है राजा, लिखेगा। हाँ चलिए आगे बढ़े। लिखा सबने? कौन सा गीत की बात करें? इधर देखिए, आपका ध्यान किधर है? केसरिया बालम इधर है, देखिए इधर देखिएगा। केसरिया बालम गीत किस प्रकार का गीत है? वीरह गीत है और श्रृंगारी गीत है। उपनाम इसको क्या बोले? रजवाड़ी गीत और राजस्थान का राजकीय गीत है। सबसे पहली बार किसने गाया? मांगे भाई आर्य ने, उदयपुर की मांड गायिका, उन्होंने गाया। सर्वाधिक बार किसने गाया? तो बीकानेर की अल्लाह जिलाबे ने। इसमें क्या है कि स्त्री अपने विरह व्यथा का वर्णन करती है कि मैं यही हूं और आप आ नहीं रहे। विरह व्यथा, किसकी विरह व्यथा? स्त्री की। किसको कह रही है? अपने परदेश गए पति को कह रही। श्रृंगार करके इस गीत को गाती केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश की बात है। अब हम बात करते, कुछ श्रृंगार भरे गीत हैं उनकी बातें करते। लिखिएगा श्रृंगारिक गीत, ऐसा पॉइंट डाल लीजिएगा। श्रृंगारिक गीत, श्रृंगारिक गीतों की चर्चा करते हैं। कुछ राजस्थान में श्रृंगार भरे गीत हैं, और श्रृंगार किसका? कांस्या, कंगे का, कंगे से श्रृंगार किया जाता है, काजल से श्रृंगार किया जाता है। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो गीत है हमारा कांस्या गीत। कौन सा? कांस्या या कांस्यो। कांस्यो, कांस्यो माथे में जू निकालने का। कौन सा? बाल बनाने का कांस्यो है ना, अपने जो बाल बनाते हैं उसको अपन कांस्यो बोलते हैं। आज मैं बिल्कुल काला काला क्यों दिख रहा हूं? है क्या हुआ? अरे इसको आप बंद मत करो, और बाहर की साइड से स्टाइल रखो ना बंद करने का, फिर खड़पड़ खड़पड़ होता है, अच्छा नहीं लगता। हाँ बेटा आ जाओ। ऐसे बंद करना है, न बंद हुआ न खुला है, दोनों तरह का हो गया। ठीक है, चलिए हम बात करें कांक्षो। कब गाया जाता है? श्रृंगार भरा गीत है। कब गाएंगे? जब श्रृंगार होता है। श्रृंगार किसका? मां पार्वती का श्रृंगार करते समय इस गीत को गाते हैं। लिखिएगा मां पार्वती के, लिखिएगा मां पार्वती के श्रृंगार के समय। हाँ बेटा लिखिएगा, लिखिएगा मां पार्वती के श्रृंगार के समय गाया जाने वाला लोकगीत कांक्षो में। लिखिएगा मां पार्वती का श्रृंगार करते हैं कौन? जब चोटी बने जाती, बाल बनाए जाते हैं, कांक्षियो है ना। महिलाएं तो करती करती श्रृंगार, लेकिन विशेष मां पार्वती, गणगौर पर्व पर मां पार्वती का श्रृंगार करते हैं, उसमें गाया जाता है कांक्षियो गीत। मां पार्वती के श्रृंगार के समय गाया जाने वाला लोकगीत। एक गीत है हमारा काजलिया, काजलियो या काजलिया। क्या है काजलिया?
काजलिया, वो पहले लिखा कांगसियो। कांस्य में मां पार्वती का श्रृंगार करते समय, कांक्षों में लिखना है, इसमें कांक्षों में मां पार्वती का श्रृंगार करते समय कांक्षो गीत, और काजलिया गीत अब लिखा रहा हूं। कांक्षो गीत मां पार्वती का श्रृंगार करते में। काजलिया जो गीत है दो जगह गाया जाता है, एक होली पर्व पर गाया जाता है और दूसरा वर निकासी के दौरान, जब भाभी दूल्हे के काजल लगाती उस समय। तो लिखना काजलियो गीत में होली पर्व पर चंगवाद्य के साथ, होली पर्व पर चंगवाद्य के साथ, चंग, हाँ जी ये लुखा ये रुखा, होली पर्व पर, हाँ जी होली पर्व पर चंगवाद्य के साथ। होली पर्व पर चंगवाद्य के साथ तथा वर निकासी के दौरान, तथा वर निकासी, वर निकासी, वर निकासी के दौरान, दोनों ही समय पर गाया जाता है। वर निकासी के जब बारात जाती है, दूल्हे को घोड़ी पर बिठाते हैं, माँ अपने आंचल में छिपाती, वो रस्म होती है, वो भाभी दूल्हे के क्या लगाती है, काजल लगाती है, उसमें काजलियो गीत और होली पर्व चंग वादी के साथ इस गीत को गाया जाता है। तो ये था हमारा दो गीत, कांक्षो गीत मां पार्वती की श्रृंगार करते समय, काजलियो गीत होली पर्व चंगवादी के साथ और वर निकासी के दौरान गाया जाता है। अब बात करते हैं हम हिंडोला गीत की। हिंडोला गीत लिखेगा हिंडोला या हिंडोलिया या हिंडा, बहुत सारे शब्द, हिंडोलिया या हिंडा। अब ये क्या चीज है, इसको बोलते हैं अपन झूला। क्या बोलते हैं, झूला, झूला बोलते हैं। अब झूला झूलते समय कब गाया जाएगा, झूला। अब कौन झूला झूमेगी, नवविवाहिता। इस गीत को कौन गाती, नवविवाहिता, जिसके अभी भी सगाई हुई है, सॉरी शादी हुई है, अभी भी जनवरी फरवरी में शादी हुई है वो महिला, या जिसकी सगाई हो चुकी है वो लड़की झूला झूलते समय इस हिंडोला गीत को गाती है। नवविवाहिता, जिसकी अभी अभी शादी हुई है, महीने 2 महीने 6 महीने 12 महीने पूरे नहीं हुए वो महिला, दूसरा जिसकी सगाई हो चुकी लड़की, दोनों झूला झूलते हुए और यूं यूं झूला झूल रहे हैं और इस गीत को गाते हैं, वो हमारा हिंडोला गीत कहलाए। कब गाया जाएगा, श्रावण माह में। कब गाते हैं, श्रावण माह में। लिखेगा श्रावण माह में, श्रावण माह में नवविवाहिता, श्रावण माह में नवविवाहिता, नवविवाहिता, नवविवाहिता कौमा सगाई हो चुकी लड़की, नवविवाहिता कौमा सगाई हो चुकी लड़की, सगाई हो चुकी लड़की झूला झूलते समय गीत गाती हैं। झूला झूलते समय गीत गाती है, झूला झूलते समय गीत गाती है। ये था हमारा हिंडोलिया या हिंडा गीत, झूला गीत कह रहे हैं। झूला झूलना, हिंडा मतलब झूला। अब आप अपने क्षेत्र में क्या बोलते हैं, कोटा में क्या बोलते हैं, झूले को झूले कहते हैं, हिंदा देना। पेड़ की डाली, मजबूत डाली पर रस्सी बांधी और नीचे रस्सी के ऊपर पाटिया लगा दिया और आराम से यूं बैठे और फिर झूला झूले। एक जना या सामने से भी खड़ा हो जाता है, पीछे से खड़ा हो गया, आराम से बैठे बैठे हम झूला झूलते रहते, बड़ा आनंद आता है। वो झूला झूलते समय इस गीत को गाया जाता है। आगे बात करता हूं अगले गीत की। अगला गीत है घूमर, घूमर गीत। घूमर, हाँ राजा, हाँ पर बूटियों इसी में गा रहे हैं, इसी में गा। देखना घूमर गीत, क्या कह रहे हो सत्येंद्र, कोटा भाई क्या कह रहे हो, लिखे घूमर गीत। हाँ राजा क्या कह रहे हो, वीडियो बताऊं, 2 मिनट रुकेगा, 1 मिनट, एक बार घूमर गीत लिखिएगा, बताते हैं। वाह राजा बता रहे हैं, बता रहे हैं, बता रहे हैं। लिखिएगा घूमर गीत। घूमर गीत घूमर नृत्य के समय कोई भी मांगलिक कार्यक्रम, विशेष गणगौर पर्व पर, त्योहार पर। लिखिएगा गणगौर त्योहार पर, गणगौर त्योहार पर, गणगौर त्योहार पर, गणगौर त्योहार पर घूमर नृत्य में, गणगौर त्योहार पर घूमर नृत्य में गाया जाता है। घूमर नृत्य में, घूमर नृत्य में गाया जाता है। घूमर नृत्य भी है, घूमर गीत भी है, याद रखिएगा। घूमर नृत्य, घूमर नृत्य कब होता है, विशेष गणगौर, सेकंड पोजीशन विवाह,
और उस नृत्य में कौन सा गीत गाया गया? घूमर गीत। एक इसी का एक नया रूप है, वो कहलाता है लूर। क्या कहलाता है? लूर। एक लूर नृत्य है गरासिया जनजाति का, वो अलग है, ये अलग है। लिखेगा लूर। लूर नृत्य है, लूर गरासियों का नृत्य है, लेकिन यहां लूर गीत है। लिखेगा लूर। घूमर को रिपीट करूं? घूमर दिखाऊं? रिपीट क्या कह रहे हो? गणगौर त्योहार पर गणगौर नृत्य में गाया जाता है। घूमर जो गीत है गणगौर त्योहार पर घूमर नृत्य में गाया जाता है। सिंपल है, शॉर्टकट में लिखना चाहिए गणगौर त्योहार कॉमा गणगौर घूमर नृत्य, बस गीत गाया गया। शॉर्ट में लिखने का प्रयास करो, आपने मेरे को शॉर्ट में करने का प्रयास किया है। बात कर रहा हूं लूर की। किसकी? लूर। ठीक है, घूमर गीत का एक रूप। लूर क्या है? घूमर गीत का एक रूप। घूमर गीत का एक रूप, एक रूप है। रूप तेरा मस्तान है? कल आपको फोन करना था। अरे यार नंबर तो मैंने क्या कहा, प्रधानमंत्री के भी नहीं, यहां नहीं। हाँ वहां तो आता तो वास्तव में मजा करता ही था, लेकिन क्या करें, किस्मत में नहीं है। तो लूर जो गीत है घूमर गीत का एक रूप है, राजपूत महिलाओं द्वारा गाया जाता है। लिखेगा राजपूत महिलाओं द्वारा गाया जाता है। राजपूत, राजपूत महिलाओं द्वारा गाया जाता है। महिलाओं द्वारा, राजपूत महिलाओं द्वारा गाया जाता है। राजपूत महिलाओं द्वारा गाया जाता है। राजपूत महिलाओं द्वारा गाया जाता है। तो ये कुछ गीत है साथियों, ये हमारे कौन से गीत हुए? श्रृंगारी गीत हुए। कौन से गीत? श्रृंगारी गीत। अब हम बच्चों के जन्म के समय जो गाए जाते हैं कुछ गीत, उनकी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो लिखना है जन्म के समय या जन्म के समय के गीत। जन्म के समय के गीत की बात करते हैं। जन्म के समय के गीत की बात करते हैं। जन्म के समय के गीतों की चर्चा करते हैं। जन्म के समय के गीतों की बात कर रहे हैं। आज तब घनारान कई चक्कर है। जन्म के समय के गीतों की। जन्म के समय जैसे बच्चा पैदा हुआ एक गीत गाया जाएगा, खुशी के मारे गीत गाएंगे, उसको बोलेंगे जच्चा गीत। क्या बोलेंगे? जच्चा गीत। लिखिएगा जच्चा। जच्चा किसको कह रहे हैं? बच्चा नहीं, बच्चे की मां को। वह स्त्री जिसने अभी भी बच्चा जन्मा है वह स्त्री क्या कहलाई? जच्चा। तो जन्म की खुशी में, बच्चे की जन्म की खुशी में गाया जाने वाला गीत। लिखिएगा नवजात शिशु के जन्म पर गाया जाने वाला गीत। नवजात शिशु के जन्म की खुशी में, नवजात शिशु के जन्म की खुशी में, नवजात शिशु के जन्म की खुशी में गाया जाने वाला गीत। नवजात शिशु के जन्म की खुशी में, कोई भी शिशु ने जन्म, भले लड़का हो या लड़की हो, बस उसकी खुशी में जो गीत गा लिया गया वो गीत क्या कहलाया? जच्चा गीत कहला। अब इसी का एक मिलता जुलता गीत है, वो है होलर। लिखिएगा होलर गीत। होलर। जच्चा गीत है नवजात शिशु के जन्म की खुशी में गाया वाला गीत, जच्चा गीत। अब होलर गीत सेम वही है, लेकिन शिशु को संबोधित करते हुए। लिखिएगा नवजात शिशु को संबोधित करते हुए। होलर गीत में नवजात शिशु को संबोधित करते हुए। आराम से लिखो, धीरे धीरे, जल्दबाजी नहीं अपने को। होलर गीत की बात कर रहे हैं, नवजात शिशु को संबोधित करते हुए। नवजात शिशु को संबोधित करते हुए, संबोधित करते हुए गाया जाने वाला गीत है। दोनों में अंतर क्या है फिर से समझेगा। सारे इधर देखिएगा, आपका ध्यान किधर है? जच्चा होलर इधर है, देखिएगा। जच्चा गीत है नवजात शिशु की जन्म की खुशी में। बच्चा पैदा हुआ, खुशी हो गई, लड़का लड़की कुछ भी हुआ, खुशी, हो घर में छोरी आई, हो बच्चे को राजी किया, ले 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 ले, बच्चे को राजी किया। और आप देखना छोटे बच्चे को अपन लेते हो, बच्चा भी लपका होता है, वो यूं करता करता नहीं करता। जो डरता नहीं है, बहिर्मुखी बच्चा है, वो तो यूं कर ले, आजा आजा, यूं करेगा। और जो नहीं आना चाह रहा है तो बच्चा जैसे अपन ले ले, आजा आजा, ए बेटू, तो बच्चा फट करके उसकी मां की गर्दन पकड़ लेता है। वो अंतर्मुखी बच्चा है।
समझ में आया? तो नवजात शिशु को हमने तोका, वो राजी हुआ, तो उसकी खुशी में जो गाया गया वो जच्चा गीत। वो होला गीत नवजात शिशु को संबोधित करते हुए कि बेटा तू इस बढ़िया परिवार में जन्म लिया है, वो जो गीत है वो हमारा होल्लर गीत कहलाया। बात समझ में आई होगी, ठीक है। अगला गीत है हालरिया गीत। हालरिया हालरिया गीत सब जन्म से संबंधित गीत है। हालरिया गीत, हालरिया गीत, हालरिया गीत। हालरिया गीत क्या है? लड़का पैदा हुआ, सुनना, लड़के के जन्म पर अगर कोई समारोह हुआ, उसमें लंगा और मांगणिया जाति द्वारा गाया जाने वाला गीत है। लड़के के जन्म पर समारोह में, लड़के का जन्म हुआ, खुशी हो गई, लड़का पैदा हुआ है, उस समारोह में लंगा और मांगणिया जाति द्वारा जो गीत गाया जाता है वो गीत हमारा हालरिया गीत है। तीनों गीत में थोड़ा थोड़ा अंतर है, समझ में आ रहा है? लिखेगा लड़के के जन्म पर हालरिया गीत में लिखो। ऑनलाइन विद्यार्थी आप भी लिखते रहना। हालरिया गीत में लड़के के जन्म पर मांगलिक समारोह में, लड़के के जन्म पर मांगलिक समारोह में लंगा एवं मांगणियार, लंगा एवं मांगणियार गायकों द्वारा गाया जाने वाला गीत। लंगा एवं मांगणियार गायकों द्वारा, ये गायकी है, ये जाति भी है, लंगा एवं मांगणियार। ये देखो दीदी, लंगा और मांगणियार, फिर से बोल रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, लड़के के जन्म पर मांगलिक समारोह में लंगा कौमा मांगणियार जाति द्वारा गाया जाना, जाति द्वारा या गायकी द्वारा या गायकों द्वारा गाया जाने वाला गीत हालरिया गीत कहलाया। कब? लड़के के जन्म पर। कब? लड़के के जन्म, लड़के के जन्म पर। जब भी लड़के का जन्म होगा कौन सा गीत गाया जाएगा? हालरिया। लेकिन इन दो गीतों में लड़का लड़की का कोई उल्लेख नहीं है, हालरिया में विशेष लड़कों का उल्लेख है। याद रहेगा? क्लियर? आगे बढ़ू, चलिए अगला गीत की बात करता हूं। अगला गीत है गुगरी गीत। गुगरी, गुगरी, गड़ी वाले ग, दो नहीं, गुगरी, गुगरी गीत। यह गीत विशेष मरुस्थली क्षेत्र में गाया जाता। कहां? मरुस्थली क्षेत्र में शिशु के जन्म पर। लिखिएगा मरुस्थली क्षेत्र में, मरुस्थली क्षेत्र, शिशु के जन्म पर, शिशु के जन्म पर, शिशु के जन्म पर गुगरी गीत गाया जाता है। वैसे गुगरी गीत भी है और गुगरी एक प्रकार का भोजन भी है। अगर हमने गेहूं और चने को रात को भिगोया और सुबह बाप कर अगर हमने नमक मिर्ची डाल दी तो एक प्रकार की व्यंजन तैयार हो गया, वो हमारी गुगरी कहलाई। वो भी गुगरी है और ये भी गुगरी, ये गुगरी गीत है। कब? मरुस्थली क्षेत्र में बच्चा हुआ, लड़का लड़की कोई हुआ, उसमें जो गाया गया शिशु के जन्म पर, वो हमारा गुगरी गीत कहलाया। तो गुगरी और जच्चा लगभग सेम है, लेकिन क्षेत्र का फर्क आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट। अब बच्चे का भाग्य लिखा जाएगा। भाग्य कौन लिखता है? बे माता लिखती है, भाग्य विधाता माता लिखती है। उनको संबोधित करते हुए जो गाया जाता है वो बे माता गीत कहलाता है। लिखेगा बे माता, बे माता, बे माता, बे माता। हम क्या कह रहे हो? नहीं, एक ही बे, एक ही, एक ही, एक ही, हाँ सही है, हाँ बे माता। अब बे माता गीत कब है? शिशु का भाग्य लिखने वाली बे माता को संबोधित करते हुए। शिशु का भाग्य कब लिखा जा? 8-10 दिन के अंदर। आप देखना बच्चा पैदा होने के बाद 1 सप्ताह बाद वो अपने आप सोया सोया हंसता है, सोया हुआ आराम से ऐसे करता है अपने आप नींद में, ये करता है। आपने ढंग से नहीं देखा है, आप देखो बच्चे को ढंग से। मैंने तो देखे हैं बच्चे को, खूब खिलाए भी हैं। और सोया हुआ है वो एकदम झटका मार के रोने भी लग जाएगा। उसकी माँ यूं करवट लेके सोई तो बच्चे को माँ यूं करती, बच्चन किया, माँ सोती सोती यूं थप थप करेगी, बच्चा फिर से सो जाएगा। सो जा बेटा, सो जा। बे माता की गलत बोलाऊं? बिल्कुल बराबर बोलाऊं। हाँ लिखेगा, हाँ क्या कह रहे हो? 100% सही है। बस और क्या चाहिए? आपने मेरा दिल गार्डन बगीचा कर दिया। लिखेगा शिशु का भाग्य लिखने वाली, लिखो बेटे लिखो, लिख लो। शिशु का
भाग्य लिखने वाली, शिशु का भाग्य लिखने वाली, शिशु का भाग्य लिखने वाली बे माता, शिशु का भाग्य लिखने वाली बे माता को संबोधित करते हुए, बे माता को संबोधित करते हुए, शिशु का भाग्य लिखने वाली बे माता को संबोधित करते हुए गाया जाने वाला गीत कहलाया। ठीक है, हम सबका भी भाग्य लिख दिया गया है, आपका भी भाग्य लिख दिया गया इस ललाट पर। जब मेरा भाग्य कब लिखा, जब 3 अक्टूबर 1900 शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सुंदरबाई के गर्भ से जब बच्चे का जन्म हुआ, उस दिन ही लिख दिया गया आने वाले समय कला संस्कृति का मास्टर होगा। हो गया मास्टर। लेकिन भाग्य ने कुछ और लिखा, ये मजबूरी ने मेरे को ये मास्टर बनाया है, बाकी बनना कुछ और था। किस्मत, कभी कभी हम चाहते हैं कि खूब तैयारी करें, लेकिन 1% अगर हमारी किस्मत नहीं होती है तो हमको रास्ता बदलना भी पड़ता है। लेकिन अगर 99% आपकी किस्मत, आपकी मेहनत है तो किस्मत भी अपने साथ हो जाएगी। लेकिन 99% मेहनत की जरूरत है, मेहनत में कमी नहीं रखना है। वाह बेटू, हाँ अच्छे के लिए होता है। आज अच्छे के लिए इतने विद्वान विदुषियों को पढ़ा पा रहा हूँ। ये देखो विदुषिया, ये इतने विद्वान और ऑनलाइन विद्वान विदुषिया घर बैठी हुई, इतने को पढ़ा रहा हूँ। 16-17 साल में कितने लाखों विद्यार्थियों को पढ़ाया होगा। राजस्थान का ऐसा कोई गांव नहीं जहां मेरा आदमी नहीं, और क्या चाहिए। 11,207 ग्राम पंचायत है राजस्थान में, 11,207 ग्राम पंचायत है। मैं मानू 8,000 ग्राम पंचायत में मेरा एक बीड़ू बीड़न होगी, मेरा कौन कोई तो होगा बस। मैं राजस्थान कहीं भी, उदयपुर संभाग, कोटा संभाग में कहीं भी गांव में या कहीं जिले में कदम रखूं, कोई कोई मेरा आदमी मिल जाता है। इतना मेरा वर्चस्व हो गया है, मां सरस्वती का वरदान है मेरे माथे पे। सच्चाई है, ये सच्चाई है। आओ तो बेमाता समझ में आया। अब लिखो पीलो गीत, पीलो, पीलो, पीलो गीत। अब देखो, रिमझिम कंवर के पापा भी 3 अक्टूबर 1982 को जन्म हुए थे। जय हो, पापा की बात। चलिए, पापा को हैप्पी बर्थडे रिमझिम चौधरी। पीलो गीत, पीलो गीत कब गाते हैं, जब जच्चा को पानी की पूजा कराने के लिए कुएं पे ले जाते हैं, जलवा पूजन, कुआ पूजन जो होता ना, सूरज पूजन, उस समय जो गीत गाया जाता है वो हमारा पीलो गीत कहलाता है। लिखेगा, जच्चा द्वारा कुआ पूजन कराते समय, जच्चा द्वारा कुआ पूजन कराते समय गाया जाने वाला गीत, जच्चा द्वारा कुआ पूजन कराते समय गाया जाने वाला गीत। जच्चा द्वारा कुआ पूजन कराते हैं, जच्चा द्वारा जब कुआ पूजन करेगी उसमें जो कौन सा गीत गाया गया था, पिल्लो गीत गाया जाता है। समझ में आया। अब आता है छेड़े, किसी को नहीं छेड़ा है, गीत का नाम छेड़े है। देखिएगा, छेड़े गीत, छेड़े गीत वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट आज की क्लास का छेड़े गीत। शिशु की मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत, शिशु की मृत्यु पर, शिशु की मृत्यु पर, शिशु की मृत्यु पर गाया जाने वाला, शिशु की मृत्यु पर कौन सा गीत गाया जाता है, छेड़े गीत गाया जाता है। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लिख से हटकर है, याद रखिएगा। ये थे साथियों हमारे जन्म मरण से संबंधित लोकगीतों की जानकारी। एक हमने जैसलमेर क्षेत्र में गाया था मरासिया गीत, है ना, वो किसी संपन्न व्यक्ति या बुजुर्ग व्यक्ति की मूर्ति पर गाया जाने वाला गीत मरासिया गीत कहलाया, और यह शिशु की मूर्ति पर गाया जाने वाला गीत कहलाया। मरासिया गीत हृदय भेदी गीत है, ये हृदय भेदी गीत नहीं, तो शिशु की मूर्ति पर गाया जाने वाला गीत छेड़े गीत। तो ये थे साथियों हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये सातों गीत हमारे जन्म मृत्यु से संबंधित, बच्चों के जन्म से संबंधित लोकगीतों की। अब जितने भी लोकगीत और बचते हैं उन सारे गीतों को लेते हैं, अन्य गीतों की जानकारी ले लेते हैं। चलिए हेडिंग डालेगा अन्य गीत, आज की क्लास का अंतिम पार्ट अन्य गीत, अदर्स सॉन्ग इन राजस्थान। अन्य गीतों की बात करें, घूमर तो लिखा है ना मैंने, क्या कह रहा हूं, घूमर दिखाना है, कैसे बालम देखना है, देखा देखा तो है ना। ये गेट बंद करो बेटा, सुनील गेट बंद कर। अरे
फर्स्ट वाला फर्स्ट। देखो ये है मामे का, सुनना, मामे का वो अंतरराष्ट्रीय कलाकार है जैसलमेर के, इनको सुनने का प्रयास, मजा आएगा। कैसे वाल आपकी ख्वाहिश आ गई है, एक बार ये देखिएगा। वो मामे खां ही आए हैं फिर भी। जैसलमेर के हैं मामे खां ये। थोड़ा आगे लू। ठीक है, चलिए अन्य गीतों की बात करते हैं। अच्छे अच्छे गीतों की बात अभी भी बाकी है, पिक्चर पूरी बाकी है। बात करते हैं इंडोनी गीत की। लिखेगा इंडोनी गीत, इंडोनी। इंडोनी गीत, देखो हमने बात की थी पणिहारी गीत की। किसकी बात की थी पहले? पणिहारी। पणिहारी गीत किस प्रकार का गीत है? किस तरह का गीत है? वीरह गीत है, वीरह गीत, जिसमें पतिव्रत धर्म पर अटल रहना दिखाते हैं। पानी भर कर आते समय पणिहारी, पानी भरने जाते समय इंडोनी। लिख दीजिएगा, पानी भरने जाते समय। इंडोनी गीत कब आएंगे? पानी भरने जाते समय। सिर पर कलश, और सिर और कलश के मध्य हमारी कपड़े का बना हुआ गोल गट्टा है ना, वो हमारा क्या कहला? इंडोनी कहलाया। तो पानी भरने जाते समय जो गीत गाया जाता है वो गीत हमारा क्या कहला रहा है? इंडोनी गीत कहलाया। ठीक है, बहुत सारे वीरक गीत पढ़े थे जिसमें स्त्री क्या कह रही? अपने पति को वापस घर आने को कह रही, आओ आओ आओ, अब तो आ जाओ, कब तक आओगे? इतना संदेश दे दिया, इतनी बातें कह दी, इतनी प्रतीक्षा कर ली, कभी ना एक दिन पति आ गया, आई एम बैक, मैं आ गया। और पति आ गया, महीने 2 महीने 3 महीने निकल गए, घर ही रह गया महिला के माथे। ओहो, आदमी तो आ गया, काम धंधे करने वापिस जा नहीं रहा। अब एक महिला गीत गाएगी जिसमें महिला गीत के माध्यम से अपने पति को व्यापार करने के लिए संदेश भेजे कि आप वापिस परदेश चले जाओ। उस गीत को बोलते हैं बीण जा रहा गीत। क्या बोलते हैं? बीण जा। चमचम चमके चुंदड़ी बीण जा रहा रे, थोड़ो सो मारी और नाल रे, बीण जा रहा रे। लिखेगा बीण जा रहा। हाँ हाँ, बीण जा रहा, देख ना। ओहो, दीदी बोल पड़ी। बहुत बदमाश लोग हो आप। जहां कुछ नहीं कहना, लड़कियां बैठी है। चलिए, ये था हमारा बीण जा रहा गीत। देखिएगा, गीत के माध्यम से स्त्री, गीत के माध्यम से स्त्री
गीत के माध्यम से स्त्री गीत के माध्यम से स्त्री अपने पति को गीत के माध्यम से स्त्री अपने पति को व्यापार करने हेतु गीत के माध्यम से स्त्री अपने पति को व्यापार करने हेतु परदेश जाने को अनुरोध करती है। परदेश जाने का अनुरोध करती है। व्यापार करने हेतु परदेश जाने का अनुरोध करती है। अनुरोध करती है। अनुरोध करती है। यह गीत हमारा बीण जा रहा गीत। ठीक है। अब बात है बादली गीत की। लिखिएगा बादली। बरसात के दिनों में होता है, श्रावण माह में। अभी तो श्रावण माह है नहीं, वैसा महीना चल रहा है और किसी कारणवश बरसात आ रही है, वो अलग बात है, अलग व्यवस्था है मौसम की, है ना। गिफ्ट में दी जा रही है बरसात, ले लो मजे लो। बादली गीत विशेष तौर पर बरसात क्षेत्र में सुनना है। शेखावटी, हाड़ौती और मेवाड़। बादली गीत कहां बेटा? शेखावटी, हाड़ौती और मेवाड़ क्षेत्र में वर्षा ऋतु में गाया जाता है। अगर आप लोग भी बचपन में अभी कभी ऐसा गीत गाया होगा कि बरसात नहीं आ रही है, काले काले बादल हो रहे, बरसात नहीं आ रही है, तो हम लोग क्या करते हैं कि छत पे चले जाते, शर्ट खोल दिए, छत पे चले गए और फिर नाचते और बरसात को बुलाने का प्रयास करते हैं। हम मेवाड़ में क्या बोलते हैं कि वर्का वर्का दौड़ थारी बनने ले गया चोर, चोर पकाई खिचड़ी न खानी वे तो दौड़। कि बरसात बरसात दौड़ थारी बाई ने ले गया चोर। कौन ले गए? चोर। किसको ले गए? बाई को। और चोर ने क्या पकाई? खिचड़ी खानी है तो दौड़। ऐसे हम कहते हो नाचते, शर्ट खोल के गीले हो जाते और भयंकर बरसात आ जाती। किस क्षेत्र में? शेखावटी, हाड़ौती और मेवाड़ क्षेत्र में वर्षा ऋतु में बादली को संबोधित करते हुए जो गीत गाया जाता है वो हमारा बादली गीत कहलाया। लिखेगा वर्षा ऋतु में, बादली गीत में लिखो वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु में वर्षा ऋतु में कुछ बातें ऐसी है जो मेरी आपको समझ में नहीं आएगी क्योंकि मैं मेवाड़ी भाषा में बोला इसलिए, है ना। तो वर्षा ऋतु में शेखावटी, हाड़ौती, मेवाड़। वर्षा ऋतु में शेखावटी, हाड़ौती, मेवाड़ क्षेत्र में, वर्षा ऋतु में शेखावटी, हाड़ौती, मेवाड़ क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत, गाया जाने वाला गीत ये हमारा बादली गीत कहलाया। गाया जाने वाला गीत हमारा क्या कहलाया? बादली गीत कहलाया। ठीक है। अब आता है जीरा गीत। जीरा भी बहुत अच्छा है, मारवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है जीरा गीत। मारवाड़ से क्यों गाते हैं कि जीरे की खेती में बहुत कठिनाइयां आती है, बहुत परिस्थितियां खराब है, जिसमें किसान की पत्नी बहुत दुखी हो जाती है कि नदी रे किनारे जीरो बोयो यो जीव जीवरो वेरी रे मत बाऊ मारा पणिया जीरो। कि नदी रे किनारे जीरो बोयो, नदी रे किनारे जीरो ओ जीव जीव रो वेरी रे मत बाऊ मारेड़ा पड़िया जीरो। लिखेगा ओहो यहाँ पे देखो परिणिया किसको कह रहे? किसान को, पति को। बीच बीच में यूं भी करना पड़ता है गोल गोल, है ना, बीच बीच में। नहीं है। यो बोलूं भाभी, तो ये समझ में आ रही है आपको? ये रावण हत्या है वाद्य।
आगे लो। डीजे वाला आ गया है तो ये देखो जीरा साफ करते हुए, ठीक है। अरे आपका ध्यान जीरे की तरफ नहीं था मेरे को पता है, इसीलिए मैंने हटाया है। आपका ध्यान भाभी की तरफ था। लिखेगा जीरा गीत, लिखेगा जीरा गीत। बहुत बदमाश छोरे हो। हाँ, जो सच्चाई थी वही बताइए। आपकी बहनें जानती है आपके बारे में। लिखेगा जीरा गीत। हाँ? जी हाँ सही है। लिखिएगा जीरा गीत में, इस गीत के माध्यम मारवाड़ क्षेत्र में, जीरा गीत में लिखो मारवाड़ क्षेत्र में, मारवाड़ क्षेत्र में जीरे की खेती में, मारवाड़ क्षेत्र में जीरे की खेती में, मारवाड़ क्षेत्र में जीरे की खेती में आने वाली, मारवाड़ क्षेत्र में जीरे की खेती में आने वाली कठिनाइयों को व्यक्त करते हुए, जीरे की खेती में आने वाली कठिनाइयों को व्यक्त करते हुए, खेती में आने वाली कठिनाइयों को व्यक्त करते हुए स्त्री अपने पति को संबोधित करती है। स्त्री अपने पति को संबोधित करती है। स्त्री अपने पति को संबोधित करती। यह गीत हमारा जीरा गीत कहलाया। मारवाड़ क्षेत्र में है, विशेष याद रखना, क्षेत्र विशेष। वाह राजा, आगे बढ़ू। जीरे की खेती में जो परेशानी आती उसको व्यक्त करते हैं। आपको देखा आपने, भाभी जो बड़े तैयार होके सुपड़ा लेकर बैठी थी, जीरो साफ करी थी, पति देव उनके पास बैठे थे, भाई साहब, है ना, वो गीत हमारा जीरा गीत कहला। अब एक गौरबंद जो ऊंट के गले का सुंदर आभूषण है। लिखेगा गौरबंद। आले गाया चरावती ने गौरबंद गुंथियो, लड़ली लूमा जुमारी, आलीजा मारो गौरबंद नखरा लो। लिखेगा गौरबंद। अरे नहीं, अरे नहीं, सब पता है भाई, राजा पता है। गौरबंद लिखेगा, यह ऊंट के गले का सुंदर आभूषण है। गौरबंद लिखो, यह ऊंट के गले का सुंदर आभूषण है। गौरबंद ऊंट के गले का सुंदर आभूषण है। गौरबंद क्या है? ऊंट के गले का सुंदर आभूषण है, कौमा मरुस्थली क्षेत्र में गाया जाता है। मरुस्थली क्षेत्र में गीत गाया जाता है। मरुस्थली क्षेत्र में गीत गाया जाता है। जिस गीत को गाना वो गीत तो अब आया है, मोरिया, मोरिया गीत, मोरिया गीत। एक बार आप दो चार गीत लिख लो, फिर मैं एक साथ आपको गीत लिखाऊंगा आपको। हाँ हाँ सर। मोरिया गीत क्या है कि सगाई हो चुकी लड़की जो है वो दिन में सोई हुई है और उसको दिन में सपना आ गया अपने पीयू का, पीयू का सपना आ गया। और दिन में ही हमारा मोर पियो पियो ऐसा करता है तो उसकी नींद उड़ती है। उसको लगता है मेरा पीयू कहीं आया है, तो उसकी नींद उड़ती है तो देखता है मोर पीयू पीयू कर रहा है। तो लड़की क्या करती है, भागी हुई बाहर निकलती है और मोर को कहती है, हे मोर तू पीयू पीयू मत बोल, तू जैसे जैसे पीयू पीयू बोले मेरे कलेजे में कटारी चले, मेरे कलेजे में क्या चले, कटारी चले। और मेरे को मेरे सुनील जी की याद आवे, मेरे सोनू जी की याद आवे, मेरे सत्येंद्र जी की याद आवे, मेरे परमेश्वर जी की याद आवे, और तो नाम किसी का याद नहीं है। तो ऐसी व्यथा का वर्णन करती है और इस गीत में विवाह में होने वाली देरी को व्यक्त करती। वो गीत हमारा मोरिया गीत है। लिखेगा, गीत के माध्यम से सगाई हो चुकी लड़की, गीत के माध्यम से सगाई हो चुकी लड़की, गीत के माध्यम से सगाई हो चुकी लड़की, गीत के माध्यम से सगाई हो चुकी लड़की विवाह में होने वाली देरी को व्यक्त करती है। सगाई हो चुकी लड़की विवाह में होने वाली देरी को व्यक्त करती है, विवाह में होने वाली देरी को व्यक्त करती है। वो गीत हमारा क्या कहलाया, मोरिया गीत कहलाया। क्या कहलाया, मोरिया गीत कहलाया। अब आता हमारा झकड़िया गीत, जकड़िया, जकड़िया गीत। हाँ जी,
हाँ बेटा, मोरिया गीत फिर से बोलो। ओ ये लो मोरिया। तो इस गीत के माध्यम से सगाई हो चुकी लड़की विवाह में होने वाली देरी को व्यक्त करती है कि मेरी भी 4 महीने बाकी है, बरसात का सीन चल रहा है, 4 महीने बाकी है, तुम पियू मोर पियू पियू मत बोल, तू जैसे जैसे पियू पियू बोलता है मेरे को मेरे पियू की याद आती है, मेरे सोनू की याद आ जाती है, मेरे सुनील की याद आ जाती। ऐसा महिला गीत के माध्यम से कहती, क्योंकि अभी मेरे 4 महीने ब्याह के बाकी है। यह मोरिया गीत है। अब है जकड़िया गीत। देखिएगा जकड़िया गीत। जकड़िया गीत, जकड़िया जो गीत है वो साधु संत और पीरों की प्रशंसा में गाया जाता है। लिखिएगा जकड़िया गीत साधु संत एवं पीरों की प्रशंसा में गाया जाता है। साधु संत एवं पीरों की प्रशंसा में गाया जाता है। साधु संत एवं पीरों की प्रशंसा में गाया जाता है। साधु संत एवं पीर की प्रशंसा में कौन सा गीत गाया जाता है? जकड़िया गीत गाया जाता है। साधु संत एवं पीर, पीर मतलब मुस्लिम के पीर फकीर, उनकी प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत जकड़िया गीत। अब आता है कलाली। कलाली, कलाली कलाल से बना है। कलाल जाति है दारू बेचने वाली, दारू बनाकर बेचने वाली जाति है, वो हमारी कलाली गीत कहलाया। इसमें सवाल जवाब होते हैं और इसमें एक लड़का एक कलाल महिला को अपने साथ चलने के लिए न्योता देता है, वह गीत हमारा कलाली गीत कहलाता है। लिखिएगा यह एक सवाल जवाब वाला गीत है। यह एक सवाल जवाब वाला गीत है। सवाल जवाब, यह एक सवाल जवाब वाला गीत है। हाँ नहीं, वो उसमें नहीं, वो दारूड़ी आ रहा है। सवाल जवाब वाला गीत है। अब आता है दारूड़ी, दारू वाला गीत। हाँ दारूड़ी हो, दारूड़ी, दारूड़ी गीत। दारूड़ी जो गीत है राजा और सामंतों की महफिलों में गाया जाता है। दारूड़ी गीत लिखिए, राजा एवं सामंतों की महफिलों में गाया जाने वाला गीत। दारूड़ी राजा एवं सामंतों की महफिलों में गाया जाने वाला दारूड़ी। राजा एवं सामंतों की महफिलों में गाया जाने वाला गीत। राजा आराम से पटियाला पेट पी रहे हैं, उस महफिल में जो गीत गाया जाएगा कौन सा गीत कहलाएगा? दारूड़ी गीत कहलाएगा। एक गीत है हमारा गढ़ गीत, गढ़ गढ़। दारूड़ी के बाद एक गढ़। गढ़ गीत है राजाओं के दरबारों में गाया जाने वाला गीत। राजा के दरबार में, दारूड़ी राजा के महफिल में और गढ़ जो है राजाओं के दरबारों में गाया जाने वाला गीत। लिखिएगा गढ़ गीत राजाओं के दरबारों में गाया जाने वाला गीत। राजाओं के दरबारों में गाया जाने वाला गीत क्या कहलाया? गढ़ गीत कहलाया। अब लिखिएगा चौबाली। चौबाली, चौबाली लिखिएगा राजस्थान में गीतों के स्मरण को, संस्मरण को, राजस्थान में गीतों के संस्मरण को चौबाली कहते हैं। चौबाली राजस्थान में गीतों के संस्मरण को चौबाली कहते हैं। संस्मरण, राजस्थान में गीतों के जो संस्मरण होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? चौबाली कहते हैं। चौबाली कहते हैं, चौबाली कहते हैं। ये थे हमारे राजस्थान के गीतों। याद क्लियर? अब हम कुछ ऐसे गीतों की ग्रुप में बात करें कि प्रश्न कभी यूं पूछ लेते हैं मरुस्थली क्षेत्र में कौन से गीत गाए जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में कौन से गीत गाए जाते हैं, कच्ची घोड़ी नृत्य में कौन से गीत गाए जाते हैं। तो ये ग्रुप वाले गीत भी आपको समझने। लिखिएगा मरुस्थली क्षेत्र के गीत, ऐसा फॉन्ट बना लो, केवल मरुस्थली क्षेत्र के गीत लिखना है। क्या नाम लिखना है? मरुस्थली क्षेत्र के गीत। वैसे लिखा दिया, मैं एक साथ वापिस लिखा रहा हूं। मरुस्थली क्षेत्र के गीत, कौन कौन से गीत हमारे मरुस्थली क्षेत्र के हैं? तो लिखना है मूमल, रतन राणो। रतन राणो जो है ये हमारे अमरकोट पाकिस्तान के रतन राणा है। रतन राणो, काचबा, केवड़ा, गुगरी, ये सब गीत हमारे किसके हैं? मरुस्थली क्षेत्र में गाए जाने वाले। फिर बात करते हैं पर्वतीय क्षेत्र में। पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र का मतलब हो गया हमारा मेवाड़। विशेष मेवाड़ की बात करूंगा, है ना, मेवाड़। पर्वतीय क्षेत्र के गीत की बात करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में कौन से गीत गाए जाते हैं? तो ये आता हमारा लालर। प्रश्न आए हुए हैं ऐसे, लालर, माछर,
बीछिया, ऐसा सीधा प्रश्न पूछते हैं। लालर माचर बीछिया, नोखिला, नोखिला, शिकार, नावरी असवारी और थारे ऊंटारी असवारी, थारे ऊंटारी असवारी। ये सब जो गीत है हमारे मेवाड़ी क्षेत्र मतलब पर्वतीय क्षेत्र में गाया जाना है। एग्जाम में प्रश्न आया है, पूछता है, आने की पूरी संभावना रखेगा। हाँ जी, हाँ एक पटेलिया और है, पटेलिया, एक और लिखेगा पटेलिया, पटेलिया, या लिख लेता हूं आगे, पटेलिया, एक और लिख लेना पटेलिया। ये सब गीत हमारे पर्वतीय क्षेत्र के गीत कहलाए। लालर माचर बीछिया, पटेलिया, नोखिला, शिकार, नावरी असवारी और थारे ऊंटारी असवारी, ये सब गीत हमारे पर्वतीय क्षेत्र के गीत कहलाए, पर्वतीय क्षेत्र के गीत कहलाए। एग्जाम में प्रश्न पूछे हैं, आते हैं, बार बार कह रहा हूं, याद रखना। ग्रुप वाले गीत पूछ लेंगे, हो सकता है 4 गीत 4 क्षेत्र, हो सकता है 4 गीत 4 गीतों का विवरण, वीर गीत कौन सा, श्रृंगार गीत कौन सा, धर्म के संबंधित कौन सा है, विवाह संबंधित कौन सा गीत है। हाँ बेटा, हाँ ऐसे गीत भी पूछे जाते हैं, लिखिएगा। मनुष्य क्षेत्र में मुमल, रतनाणो, कासबा, केवड़ा, केवड़ा है, केवला नहीं, केवड़ा ड है, केवड़ा, केवड़ा और गुगरी। और पर्वतीय क्षेत्र में लालर माचर बीछिया, पटेलिया, नोखिला, शिकार, नावारी सवारी और थारे ऊंटारी सवारी, लिखा। अब बात करते हैं कच्ची घोड़ी के गीत, कच्ची घोड़ी नृत्य के गीत, लिखेगा कच्ची घोड़ी नृत्य के गीत। वैसे मैंने नृत्य में लिखा है पर फिर भी हम वापस लिख रहे हैं, कच्ची घोड़ी नृत्य के गीत। कौन से गीत है कच्ची घोड़ी में? लसकारिया, लसकारिया, रंग मारिया, रंग मारिया, बिंद और रसाला, रसाला, ये हमारे कौन से गीत है? कच्ची घोड़ी के नृत्य। फिर बात करते हैं सबसे लंबा गीत, सबसे लंबा गीत, सबसे लंबा गीत लोक देवी की बात करें, लोक देवी, तो ये आ जाएगा हमारा जीर्ण माता, जीर्ण माता, जीर्ण माता गीत सबसे लंबा गीत कहलाता है। खत्म है ना आपका जीर्ण माता। कौन गाते हैं इस लंबा गीत को? कन फटे, कन फटे जोगी। कौन गाते हैं? कन फटे जोगी। क्या करते हैं? डमरू और सारंगी वाद्य, सारंगी वाद्य के साथ इस गीत को गाते हैं, सारंगी वाद्य के साथ गीत को गाया जाता है, सारंगी वाद्य। ये तथा सबसे लंबा लोकगीतों में, लोक देवी में। अब सबसे लंबा, सबसे लंबा गीत लोक देवता तो रामदेवरा, बाबा रामदेव जी, बाबा रामदेव जी, रामदेव जी। कोशिश पूरी की है, 99% आपको अच्छा देने का पूरा प्रयास किया। 24 कैरेट लोकगीतों में किया है पूरा प्रयास, लेकिन कहीं अगर कहीं छोटा मोटा कहीं बच जाता है वो अलग बात है। बाकी मैंने पूरा प्रयास किया आपके साथ लोकगीतों को पढ़ाने का, पूरा प्रयास किया, अच्छा लिखाया। अभी एक लास्ट गीतों का क्लाइमैक्स बाकी रह गया। अभी भी कुछ समय के गीत की बात करेंगे, कुछ कहां कहां कौन कौन समय पर कौन कौन से गीत गाए जाते हैं उसकी बात करने वाला, अंतिम पॉइंट की बात करेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कहलाता है। ये लिखा आपने? बात करते हैं राग आशा। राग आशा कब गाया जाता है? राग आशा गाया जाता है सुबह, सुबह 6 AM से 8 AM के बीच। कौन सा गीत जाता है? राग आशा। सेकंड आता है हमारा राग सारंग। राग सारंग कब गाया जाता है? दोपहर, दोपहर कब? 12 PM से 2 PM, 12 PM से 2 PM राग सारंग गाया जाता है। फिर है राग कल्याण। राग
कल्याण, राग कल्याण कब गाया जाता है? शाम के समय, कब? 6 PM से 8 PM, 6 PM से 8 PM तक राग कल्याण। और चौथा है हमारा राग सोरठ, राग सोरठ भगवान करेगा इसमें से प्रश्न आने की भी संभावना रखता है। और यह गाया जाता है रात में कब? 12 PM से 2 AM। ये है हमारे समय वाले गीतों का समय। क्या है ये? हमारे गीतों का समय है, गीतों का समय। याद रखना, समय सेम है, 6 से 8 सुबह गा रहे तो शाम को 6 से 8, दोपहर में गा रहे 12 से 2 तो रात को गा रहे 12 से 2। टाइमिंग का फर्क है, टाइमिंग अच्छे से लिखना, समझ में आ जाएगा। पहले है आशा, सुबह आशा आती है, सुबह क्या आती है? आशा आती है, तो आशा। फिर आता है सारंग दोपहर में, फिर आता है कल्याण हो जाएगा शाम को, घर आएगा कल्याण जरूर होगा, शाम को क्या आ जाता है? कल्याण। और रात में आता है सोरठ। कौन सा, कब गाते हैं? रात को 12 AM से 12 PM से 2 AM तक गाया जाता है। ये बेटा 12 वाला, ये यहाँ AM की जो PM ही चलेगा, PM 12.01 करेंगे तो AM हो जाएगा। मैंने तो 12 PM लिखा है ऊपर वाला। हाँ तो इसको AM करो, चलो ये कर लीजिएगा, पर ये रात है इसलिए PM करना जरूरी था। पर 11.59 प्लस 12 तक PM चलता है। जैसे 12.01 होगा, 01 सेकंड आएगा, वो AM हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, लिख लीजिएगा। तो ये थे हमारे राजस्थान के लोकगीतों की सारी जानकारी। कल वाली क्लास में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, श्याम मिला दे। धन्यवाद। फ्री हैं आप लोग मेरे से।